भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए 4 नई और बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सच में महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं मजबूत होंगी तभी दिल्ली और देश दोनों आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी टीम को बधाई भी दी कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतने बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में साफ कहा कि उनकी सरकार महिलाओं की 3 बड़ी जरूरतों पर ध्यान दे रही है: पढ़ाई, घर की आर्थिक मजबूती और सुरक्षा व आसान सफर। उन्होंने बताया कि पुरानी लाडली योजना की जब जांच हुई तो पता चला कि करीब 1,75,000 लड़कियों का पैसा सरकारी खातों में ही पड़ा था, यानी जिन बेटियों को पैसा मिलना था उन्हें समय पर फायदा नहीं मिला। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि पहले चरण में 30,000 लड़कियों को चुना जाए और उनके खाते में सीधे पैसा भेजा जाए। सरकार ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए 90 करोड़ रुपए सीधे बेटियों के खातों में भेज दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर योजना पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी ना हो। अब बात करते हैं पहली योजना की, जिसका नाम है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। ये पुरानी लाडली योजना को और बेहतर बनाकर शुरू की गई है। इस योजना के तहत बेटी के नाम पर अलग अलग समय पर कुल 56,000 रुपए जमा किए जाएंगे। जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो ब्याज जोड़कर ये रकम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। इस योजना का मकसद है कि बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए एक मजबूत फंड तैयार हो। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। परिवार की सालाना आय 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार कम से कम पिछले 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो। बेटी का जन्म दिल्ली में हुआ हो। एक परिवार को ये लाभ सिर्फ 2 बेटियों तक मिलेगा। पैसा तभी मिलेगा जब बेटी ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिप्लोमा जैसी पढ़ाई पूरी करेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पैसा सीधे बेटी के बैंक खाते में जाएगा। दूसरी योजना है मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना, जिसे लाडली परिपक्वता भुगतान भी कहा जा रहा है। इस योजना के तहत 40,642 पात्र लड़कियों को कुल 100.25 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। ये वही पैसा है जो कई सालों से रुका हुआ था। अब सरकार ने फैसला लिया है कि ये पैसा ब्याज समेत सीधे बेटियों को दिया जाए। इस योजना का मकसद साफ है: पारदर्शिता और समय पर भुगतान। सरकार चाहती है कि किसी भी लड़की को अपने हक का पैसा पाने के लिए चक्कर न लगाने पड़े। अब सब कुछ सीधे बैंक खाते में जाएगा, जिससे किसी बिचौलिए की जरूरत भी नहीं होगी। तीसरी योजना है 2 मुफ्त LPG सिलेंडर स्कीम। सरकार ने वादा किया था कि हर साल दिवाली और होली पर 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। अब इस वादे को पूरा किया गया है। इस योजना का फायदा करीब 15,50,000 राशन कार्ड वाले परिवार को मिलेगा। सिलेंडर की जो भी बाजार कीमत होगी उतनी रकम सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे त्योहारों के समय रसोई का खर्च कम होगा और गृहिणियों को राहत मिलेगी। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ये योजना खासकर माध्यम और गरीब परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। चौथी और खास योजना है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड। इस कार्ड की मदद से महिलाएं अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि दिल्ली की बसों में पूरी तरह से मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यही कार्ड मेट्रो और RRTS में सामान्य किराए पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। सामान्य यात्रियों के लिए ब्लू कार्ड होगा और मासिक पास वालों के लिए ऑरेंज कार्ड। पिंक कार्ड करीब 50 केंद्रों पर जारी किए जाएंगे। ये कार्ड आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होगा ताकि कोई डुप्लीकेट कार्ड ना बन सके। पूरी प्रक्रिया टच फ्री और डिजिटल होगी। इससे नगद लेन देन कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये कार्ड सिर्फ मुफ्त सफर की सुविधा नहीं, बल्कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया है। जब महिलाएं आसानी से बस और मेट्रो में सफर कर पाएंगी तो वे पढ़ाई, नौकरी और इलाज जैसी जरूरतों के लिए बिना झिझक बाहर जा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा जनता के लिए नई योजनाएं लाती रही है, लेकिन इस बार खास ध्यान महिलाओं और बेटियों पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई करने वाली छात्राओं को इन योजनाओं से बहुत फायदा मिलेगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्र वहां पर मौजूद थी। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा
कि महिलाओं को मजबूत बनाए बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार का साफ संदेश है कि अब हर योजना सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगी, कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई देरी नहीं होगी, पैसा सीधे बैंक खाते में जाएगा और प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। इन चारों योजनाओं से लाखों परिवार को फायदा मिलने की उम्मीद है। बेटियों की पढ़ाई सुरक्षित होगी, घर का खर्च कम होगा और सफर आसान बनेगा। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि महिलाओं को मजबूत बनाना ही असली विकास है। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं तो आने वाले समय में दिल्ली की हजारों बेटियों का भविष्य ज्यादा सुरक्षित और उज्जवल हो सकता है। यही संदेश इस कार्यक्रम के जरिए दिया गया। सशक्त नारी ही समृद्ध दिल्ली की असली पहचान है। खैर, दिल्ली सरकार की इन 4 योजनाओं को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में दिल्ली सरकार इन 4 योजनाओं को आगे बढ़ाकर सही से कारगर साबित होती है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।